और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको राख के गांव दिखाते हैं। कई राज्यों को बिजली आपूर्ति कर उन्हें रोशन करने वाला सिपट एनटीपीसी का दंश स्थानीय लोगों के जीवन को अब राख कर रहा है। राख इसीलिए क्योंकि यहाँ हर जगह राख ही राख है। ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित कर उन्हें नौकरी, बुनियादी सुविधाएं और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था का वादा तो किया गया, लेकिन आज इन्हें मौत मिल रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राख की आंधी, राख राख जिंदगानी, सांसों में राख, खाने में राख, पीने में राख, पूरा जीवन ही राख। बिलासपुर से 22 किलोमीटर दूर सीपत एनटीपीसी के पास 1 दर्जन से ज्यादा गांवों की यही कहानी है। रॉक, रलिया और सूखरी पाली के चारों तरफ करीब 2 एकड़ के एरिया में ये राखड़ डैम फैला है। ये डैम राखड़ से पूरी तरह भर चुका है। राख से भर चुके डैम से उड़ने वाले ऐश से आसपास के कई गांवों में राख की आंधियां चलती हैं। जरा सी हवा के चलते पूरे इलाके में राखड़ की धुंध छा जाती है। फिर 10 फीट की दूरी से देखना मुश्किल हो जाता है। इस राख ने पूरे क्षेत्र के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बंसल न्यूज की टीम भी राखड़ प्रभावित गांव पहुंची, लेकिन यहाँ चल रही राख की आंधी के सामने बंसल न्यूज की टीम 5 मिनट भी नहीं टिक सकी। सोचिए यहाँ रह रहे लोगों के साथ क्या बीतती होगी। नारकी जीवन जी रहे सिपत क्षेत्र के सुखरी पाली में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ के ग्रामीण इन दिनों इस तरीके से जो उड़ रही धूल है उससे परेशान है। आखिर ये जो धूल या डस्ट है ये है किसका, ये भी बताना बहुत लाजमी इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ एनटीपीसी पावर प्लांट है, उसका ये धूल और ये जो डस्ट है ये वहां से उड़कर आ रहा है। यहाँ पर एक डैम बनाया गया है, राखड़ डैम, जिसे यहाँ पर जो एनटीपीसी से निकलने वाला जो राखड़ है वहां डंप किया जाता है। इनके चेहरे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जी रहे। इनकी आंखों को भी आप गौर से देखिए कि अगर ये चश्मा और अगर मुंह में कोई गमछा ना लगाए तो इनके सांस और फेफड़े में किस कदर असर करेगा। जो रोज यहाँ से शहर आना जाना करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मजबूरी है इन लोगों की वो यही है कि इनको मजबूरी में यहाँ से घर से निकलना पड़ता है। कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? 85 नहीं हुआ है हमारा। हाँ। क्या समस्या हो रही है यहाँ पे? यही समस्या हो रहा है। राखड़ उड़ता है, दाल चावल राशन पानी सब में राखड़ बिस्तर हुआ सब में जा रहा है। परेशानी है पूरा इसमें, राखड़ में कान नाक पूरा शरीर में जा रहा है। तो क्या इसके लिए जो एनटीपीसी बोलती है, लगातार दावा करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पर हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं, किसी को धूल की प्रॉब्लम नहीं है, खेती किसानी में कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह की दिक्कत तो वो तो सामने दिखाई दे रही है। आप लोग दिखाई दे रहा है सर, सामने कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ व्यवस्था है, साग भाजी में भी बहुत सब राशन पानी हर चीज में जा रहा है। यहाँ बहुत समस्या है, यहाँ खाना पीना में समस्या है, राखड़ उड़ात है, लड़का मन के खाना फेंकात है, सब फेंकात है रहे तो का कहते सवेत ला फेंकत हन, खाना पीना हर चीज ला। सांस ले में परेशानी है, बीमार पड़ जात हन आदमी, तो कहाँ से पैसा लावो, कहाँ से इलाज करवाबो। 2002 में एनटीपीसी की स्थापना यहाँ पर की गई है। ये सिपत का क्षेत्र है और इस सिपत के क्षेत्र में यहाँ पर 3 राखड़ डैम बनाए गए हैं। जो ऐश है उसको यहाँ पर डंप किया जाता है, लेकिन इस ऐश के डंप होने से गांव लगभग 20 गांव के जो लोग हैं, हजारों लोग हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर अगर आप 2 मिनट अगर गमछा ना लगाए या बिना गमछे के आप यहाँ पर खड़े हो, बिना चश्मे के खड़े हो, तो उनकी हालत इस तरीके से देखी जा सकती है कि इस तरीके से शख्स की हालत हो जाएगी। ये लोग मजबूर है, लगातार शिकायत कर रहे हैं, लगातार प्रशासन से शिकायत की जा रही है, एनटीपीसी प्रबंधन से बात की जा रही है। एनजीटी की टीम यहां पर दौरा करके गई है, एनजीटी की टीम यहां पर जांच करके गई है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लोग हलाकान परेशान हैं। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। एनटीपीसी ने गांव में विकास तो नहीं किया, लेकिन गांव में 3-3 राखड़ डैम बनाकर लोगों को बीमार जरूर बना दिया है। यहाँ ज्यादातर लोगों को अस्थमा, खांसी, सर्दी बुखार के अलावा सांस लेने में दिक्कत है। इसके अलावा क्षेत्र में सड़क, बिजली और पानी की समस्या के साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य भी अंधकार में दिखता है। राखड़ की वजह से हम लोग को दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा उड़ता है और खाना वाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। पढ़ाई हो
पाती है आप लोगों की? पढ़ाई भी नहीं हो पाता राखड़ की वजह से। कितने आप लोग राखड़ शिकायत किए हैं गांव वाले कि राख उड़ता है करके? अब हाँ किए हैं कई बार, क्या बोलते हैं? ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं दे रहे हैं। गाँव की समस्या देखना, पूरा रोड जर्जर है, आ जाए में परेशानी होते और यही कि रात बिकाल का बहुत परेशानी है। अब विकास होना चाहिए, रोड एकदम चकाचक होना चाहिए, पूरा सब को दिखे जैसे। धूल राखड़ गुबार के बीच से हम अब जा पहुंचे हैं कौड़िया गांव। कौड़िया गांव भी एनटीपीसी से प्रभावित गांव है और इस गांव के किसानों की भी जमीन एनटीपीसी ने ली थी और ये वादा किया था कि यहाँ तमाम वो सुविधाएं, सुख सुविधाएं जो हैं वो इन ग्रामीण क्षेत्रों को दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को नौकरी दी जाएगी। लेकिन स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर लाइटिंग की जो व्यवस्था की गई है एनटीपीसी के द्वारा वो भी पूरी तरीके से बंद है। इसके अलावा पानी की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर ना के बराबर है। समस्या तो अब जब से एनटीपीसी जब से खुला है तो क्या है, डैम भरने के बाद ये समस्या आई है। डैम भरने के बाद क्या है, जो डैम जब तक चलता है तब तक तो लिक्विड पानी की वजह से वो राखड़ नहीं उड़ता, लेकिन जैसे उसको खाली करने के लिए डैम को सुखाते हैं और उसको ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, उस समय समस्या बढ़ जाती है। यहाँ पर एनटीपीसी के जो दावे हैं इन गाँव में, उनके दावे पूरे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं ग्रामीणों के लिए की जानी थी वो व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। आगे हम और चलेंगे दूसरे गांव में भी, वहां पर भी देखेंगे कि एनटीपीसी के द्वारा किस तरीके से व्यवस्था की गई है, क्या वो व्यवस्थाओं पर अपने खरा उतर रहा है। हालांकि एनटीपीसी प्रबंधन का दावा है कि तमाम तरह के विकास कार्य प्रभावित इलाकों में किए जा रहे हैं। वहीं डैम से राखड़ को उड़ने से रोकने के लिए पानी के छिड़काव का भी प्रबंध किया जा रहा है। बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रहा है जिसको कंट्रोल करना शायद हमारे किसी के भी बस की भी बात नहीं है। हाँ, राख उड़ रहा है, लेकिन हम उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम राख उड़े। आसपास के जो गांव है वहाँ पे हम स्प्रिंकलिंग करवाते हैं ट्रैक्टर से या ट्रक से। फॉग कैनन्स हमने बहुत जगह डिप्लॉय करे हुए हैं। तो कोशिशें पूरी की जाती हैं कि इस वक्त खासकर कम से कम राख उड़े। तस्वीरों में उड़ रहे राखड़ के गुबार और परेशान होते ग्रामीणों के हालात एनटीपीसी प्रबंधन के दावों को खोखला साबित कर रहे हैं। बीते 12 साल से ग्रामीणों के खाने में राख, सोने में राख, पढ़ने में राख है। उनका पूरा जीवन ही जैसे राख हो गया है। चिमनी से उठता धुआं ये एनटीपीसी सीपत पावर प्लांट का है। ये वही एनटीपीसी सीपत पावर प्लांट है जो कई राज्यों को बिजली आपूर्ति कर उन्हें रोशन कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसकी दूसरी तस्वीर भी निकलकर सामने आती है कि इसी एनटीपीसी की वजह से कई गांव के लोगों के जीवन में अंधेरा छा गया है। यह अंधेरा इसलिए कि हमारी रिपोर्टिंग में हमने देखा कि किस तरीके से एनटीपीसी पावर प्लांट से निकलने वाला जो डस्ट है उसे एक डैम में डंप किया जाता है, लेकिन उसे व्यवस्थित रूप से कहीं दूसरे जगह नहीं ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो राखड़ उड़कर आसपास के लगभग दर्जनों गांव तक पहुंच रहा है। इससे उनके जीवन नर्क हो चुका है। खाने पीने और उनके स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। जरूरत है कि सरकार और एनटीपीसी प्रबंधन इस ओर विशेष पहल करे ताकि नरकी जीवन जी रहे इन लोगों को उबारा जा सके। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। चलिए, तो इसी खबर पर ये रिपोर्ट आपने पूरी देख ली है, लेकिन और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। सीधे रुख करते हैं, हमारे संवाददाता उमेश मौर्य हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उमेश, बिजली की आपूर्ति करने वाला है प्लांट, जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में भी देखा। आप गए वहां ग्राउंड जीरो पर, फील्ड पर जाकर आपने एक एक तस्वीर उन ग्रामीणों की हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। किस तरह से इन ग्रामीणों का जीवन राख की वजह से, इस प्लांट की वजह से अंधकार में है। महत्वपूर्ण यह है कि जो जिम्मेदार है एनटीपीसी के अधिकारी हैं, प्रबंधन है, वो तो ये कह रहे हैं कि हम लगातार विकास भी कर रहे हैं, ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने की बात भी कही जा रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो हमने देखी है, क्या ये जिम्मेदारों को दिखाई नहीं दे रही है या देखने के बाद भी वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं? देखिए, ये आवाज जो है अभी बंसल न्यूज ने उन गांव के ग्रामीणों की आवाज उठाने की कोशिश की है, प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो ग्रामीण है वो नारकी जीवन जीने के लिए मजबूर है। ये स्थिति ऐसा नहीं है कि 1-2 साल की है, ये स्थिति बीते 12-14 सालों से इन ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है और इसकी शिकायत भी लगातार की गई है। जिन ग्रामीणों से हमने बातचीत की,
जहाँ पर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग इसके अलावा और गाँव में जहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है वहाँ पर खाने पीने रहने सोने यहाँ तक के पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं वो भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उनका जीवन अंधकार में होता जा रहा है। लगातार ग्रामीणों ने शिकायत की। 2002 में इसकी 2000 में स्थापना हुई थी, 2008 में उत्पादन शुरू हुआ था। ये वादा किया गया था कि किसानों को तमाम वो सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी जो इनको जरूरत है, इनकी व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन उसके उलट ये तस्वीर हमें वहां पर दिखाई दे रही है 14 साल बाद। लेकिन ये स्थिति को सुधारने के लिए ना तो कोई प्रबंधन सामने आता है, हालांकि प्रबंधन दावा जरूर करता है। बिल्कुल। वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल, देखिए प्रबंधन की तरफ से तो तमाम दावे किए जा रहे हैं और ये बात बिल्कुल सच है उमेश कि ये 1-2 साल या 3 साल की समस्या नहीं है, इतने साल हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन्हें आखिर क्यों इन ग्रामीणों की परेशानी और उनकी स्थिति जो है दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद उमेश आपका, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि रिपोर्ट देखने के बाद जो जिम्मेदार हैं उनकी नींद ज़रूर खुलेगी और जो ग्रामीण इस वक्त अंधेरे में जीने को मजबूर हैं, जो उनकी ज़िंदगी एकदम राख में तब्दील हो चुकी है, उसे लेकर ज़रूर संज्ञान लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे।